नमस्कार। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको एलसीएम से शुरू किए हैं। तो एलसीएम का मतलब हम आपको बता दिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का मतलब छोटा से छोटा गुणज जो कॉमन हो दोनों में। तो हम आपको बता दिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको बनाने का क्या क्या तरीका होता है, और उसमें हम कुछ बात आपको बताए थे, जिसमें हम आपको बोले थे कि हम 3 बात बताएंगे। इस 3 बातों पर बहुत सवाल आते हैं। पहला हम बात आपको बताए थे, एक बार हम रिकैप करते हैं। पहला बात बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित हो। हम क्या बोले थे आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित हो। तो आप क्या किए थे, आप निकाल लिए थे एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड। निकाले थे कि नहीं निकाले थे? यानी कि अगर कोई कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी पूरी तरह विभाजित हो, तो आप क्या किए कि तीनों का एलसीएम निकाल लें। बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर आपको कोई कहता, दूसरा बात कहे थे, ये सब बात हम पहला क्लास में बता चुके हैं, आप पहला वीडियो देखिएगा उसके बाद ही देखिएगा। अगर कोई कहता वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल के बचता था, तो हम इस स्थिति में हम आपको बताए थे कि देखो बाबू कुछ नहीं करता है, एलसीएम लेते हैं ऑफ एक्स वाई जेड, ये तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में के शेषफल बच रहा था, तो हम के को क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे, तो यही हमारा आंसर हो जा रहा था। यानी कि कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स से भाग दे रहे हैं, वाई से भाग दे रहे हैं और जेड से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल के बचे। तो इस स्थिति में हम आपको क्या बताए थे कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा और जो शेषफल बचता था उसको जोड़ दीजिएगा। हम तीसरा बात बताने के बाद हम आज इस पर केवल सवाल करवाएंगे, ऑप्शन से भी दिखाएंगे आपको कि कैसे हम ऑप्शन से एकदम तुरंत बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब थर्ड बात पहले आप देख लीजिए। देखिए, तीसरा बात समझिएगा आप, ये दोनों बात तो याद होगा। तीसरा बात, ये दोनों बात हम पिछले क्लास में आपको लिख दिए थे। थर्ड, अगर कोई आपको ये कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी और सी बचता है। सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको बताइए, अगर एक से भाग देंगे तो शेषफल ए बचेगा, वाई से भाग देंगे तो शेषफल बी बचेगा और जेड से भाग देंगे तो शेषफल सी बचेगा। तो आप हमको बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का सवाल अगर रहे तो आप देखिए क्या करते हैं। इसका अगर उत्तर कोई पूछे कि इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं करना, आप बताइए एक्स वाई जेड है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। क्या इसका, एक्स वाई जेड का एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसमें से हम क्या करेंगे, के घटा देंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर के क्या है, के है ही नहीं यहाँ पर। तो के जहाँ पर, के जो है वह क्या है, दोनों का अंतर है। यानी के क्या है, एक्स माइनस ए है, के क्या है, वाई माइनस बी है, के क्या है, जेड माइनस सी है। आप समझ चुके होंगे बात को। यानी कि कहने का मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर सेम आएगा, तो वही के है। यानी कि के क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, और वही सी को हम इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का सवाल रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स से,
y से z से अगर भाग दें, x y z से भाग दें, तो x y z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a बचे, b बचे और c बचे। तो आप याद रखिएगा कि दोनों का अंतर हमेशा सेम होता है। इससे c का सिलेबस यहीं तक है, अलग अलग नहीं है कि इसमें से अलग अलग, उसका प्रोसेस अलग है बनाने का। तो हम ध्यान रखिएगा कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड में से हम k घटा देते हैं। k क्या है? x माइनस a है, k क्या है? y माइनस b है और k क्या है? z माइनस a, यानी तीनों सेम होता है। ध्यान से समझ में आ गया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है, देखिएगा। आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हटाए, चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18, 27 और 36, 18, 27 और 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 14 और 23 बचता है। 5, 14 और 23 बचता है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। देखिए कह रहा है, इसी पर एक क्वेश्चन ले लिए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18 से 27 से 36 से भाग लगा रहे हैं। तो भाग लगाने पर शेषफल बचता है 5, 14 और 23। अब देख लो अंतर, देखो ये दोनों का अंतर देखिए। यहाँ से 18 में से 5 गया बाबू 13, ठीक। 27 में से 13, 36 में से 13। देख रहे हैं कुछ? यही ना के है, ये क्या हुआ? के, यही क्या है? के है। तो हम आपको बताए थे कि एलसीएम ये तीनों का लेके के को घटा देते हैं। तो 18 का एलसीएम ऑफ 18, 27, 36 और माइनस के करेंगे, हाँ या ना? तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? निकालो। 18, 36 बड़ा है, लिख दीजिए। 9 चौक 36, 3 घट रहा है, दे दीजिए। 18 है ये है, तो यानी कि 36 दिया 108। एलसीएम इसका हो गया 108 माइनस के यानी 13 घटा दीजिए, हटाइए। 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 1 गया 9, यही हो गया आंसर। कहने का मतलब कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह का सवाल अगर मिले तो हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद जो अंतर आता है उसको घटा लेते हैं। अब अगर आप बोलिएगा कि कैसे होता है ये, तो ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन आप समझिए, आपको इतना ज़रूरत है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और जितना अंतर है उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन ले लें, अगर ऑप्शन रहता तब हम कैसे बनाते? तो हम ऑप्शन देखकर बना देते। पहले आप मेथड से समझ लीजिए क्या कहें हम, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18 से 27 से 36 से भाग देने पर शेषफल 5, 14 और 23 बचता है। तो हम क्या किए कि 18 में से 5 गया 13, 27 में से 14 गया 13, यानी के 13 हो गया। इसका अंतर सेम आता है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि अंतर अगर सेम ना हो तो वो आपका सिलेबस नहीं है एसएससी का। अगर सिलेबस होता तो हम ज़रूर बताते। तो के का मान 13 आ गया। अब 13 आ गया तो हम एलसीएम लिए इन तीनों का एलसीएम लिए 108 आया और के का मान 13 है, 13 घटा दिए तो आ गया 95। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। इस सवाल को हम ऑप्शन से तो और जल्दी बना सकते थे, देख के बना सकते थे। कैसे? हम 4 ऑप्शन दिया गया है, लिख लेते हैं। 95, 113, 149, 77। चलो ऑप्शन से बनाते हैं। ए में 95, बी में 113, सी में 177, सी में 149 और डी में 77। चलो हम ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। आप इस तरह का सवाल बनाइएगा, एकदम मिनटों में बना लीजिएगा, ये कुछ नहीं है। देखो कैसे कुछ नहीं है, देखो आप देखिए, हमको दिख रहा है आंसर क्या है। कैसे दिख रहा है भाई? हम इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, आप भी 2 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन आप समझिए कैसे। देखिए जैसे कह रहा है कि 18 से भाग देने पर 5 शेषफल बचे और 27 से भाग देने पर 14 और 36 से भाग देने पर 23 शेषफल बचे। आप बताइए, अगर मान लो सबसे छोटा इसमें चेक करो तो 77 है, ठीक। अगर आप 77 में 18 से भाग दीजिए, 18 का 18 था 54, 18 72, शेषफल 5 बच रहा है कि कितना बच रहा है? 18 72, शेषफल 5 बच रहा है।
बच रहा है कि नहीं। 18 से आप भाग दीजिए 77 में, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, तो 5 से बच रहा है, तो बात तो वैलिड है। 27 से देखिए, 27 दूना 54, शेषफल बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो ये ऑप्शन गया घर है, नहीं होगा, हाँ या ना। अब आप देखिए, अगर हम इसको बात करें तो 95 है, तो 18 से भाग दिया, 18 25 90, शेषफल 5, 27 से भाग दो, 27 दिया 81, 27 दिया 81, तो 81 है, शेषफल कितना बचना चाहिए, 14, बच गया 14, अरे हाँ या ना। आप देखिए ना, 27 से अगर इसको भाग दे रहे थे तो 27 दूना 54, 54 अगर हम घटाते तो का शेषफल 14 आ जाता, देखो तो नहीं ना आ रहा था जी, इसीलिए हटा दिए, 23 आ जा रहा है शेषफल। तो हम क्या किए कि हमको पता है कि, और इसको से देखिए 27 से, 27 दूना 54, 27 दिए 81, 81 घटाएं इसमें से 14 बचा, 36, 36 दूना 72, 72 घटाइए 95 में 23 आ गया, यानी ई वैलिड है, आंसर हो गया। एक तो ये बात है, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा बात, आप और कैसे ऑप्शन से बना सकते हैं, देखो आप बताओ, ये 18 लिखा गया है यहाँ, 18 से अगर जो संख्या को लगा रहे हैं और 5 शेष बच रहा है, तो कन्फर्म है कि 9 से भी लगाएंगे तो 5 बचेगा, हाँ या ना। देखो अगर कोई संख्या को 18 से तुम भाग लगाओ, शेषफल 5 बच रहा है, तो तुम 9 से लगा के देखो 5 बचेगा। जैसे देखो 18 दूना 36 और 5 41 है, 18 से लगाओ 5 बच रहा है, 9 से लगाओ, 9 से लगाओ, 9 चौके 36, 5 बचेगा। तो आप बताइए, यानी कि जो संख्या 18 से कटता है वो 9 से भी कटेगा, यस या नो। और 9 के लिए नियम है, हम पढ़ाए हैं बच्चों को, आपको भी बता देते हैं, 9 के लिए नियम है कि अगर उस संख्याओं का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटती है। तो आप बताइए, अगर संख्या लेकिन 9 से लगाने पर कितना बचना चाहिए, 5, तो आप बताइए 7 और 7 14, 7 7 14, 14 है, 9 से लगाएंगे तो 5 बचेगा, चलिए ये ठीक बात है। 9 और 4 13 1, 9 और 4 13 1 14, ये भी 5 बचेगा, 3, ये तो गया ऑप्शन घर है, ऐसे ही। अब हम देख रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ कह रहा है कि 27 से भी लगाएं हम तो आपको 14 शेष बचना चाहिए, तो 27 से आप लगा के देखें इसको, तो केवल इसमें 14 बच रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को केवल भागा लगा के देख लीजिए कि किससे लग रहा है, और वही आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक आध क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, इसमें तो हमको उम्मीदता कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और इस पे लें, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18, जिसे 20 से, 30 से और 40 से भाग लगाने पर शेषफल 10, 20 और 30 बचता है, तो वह संख्या बताइए। देखो ध्यान से, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 30, 40 से भाग लगाने पर शेषफल बचता है 10, 20 और कितना बचता है 30। तो आप इस तरह के सवाल को बनाना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, आप समझ गए कि आप इसका अंतर ले लीजिएगा 10, 10, 10। ये क्या आ गया, बोलो के आ गया, ये क्या आ गया, के आ गया। अब आपको के जब आइए गया तब तो इसके बाद आपको मालूम है, क्या मालूम है कि इस तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो लीजिए एलसीएम। तो आप बताइए सबसे बड़ा इसमें कौन है, 40, 40 लिख दीजिए। 30 है तो 10 तो है, 3 नहीं है, 3 दे दीजिए। 20 है ये है, तो 40 दिया कितना हो गया, 120 हो गया। अब कितना का अंतर है, कितना कम है, 10 के है, 10 घटा दीजिए, आ जाएगा 110, ये आंसर। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल को हम बना सकते हैं। अब आपको चेक करना है इसको कि सही है कि नहीं। लगाओ, 20 बचे 100, शेष 10 बच रहा है। 30 दिया 90, शेष 20 बच रहा है। 40 दिया, 40 दूना के 80, शेषफल 30 बच रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवालों को कुछ नहीं करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जितना के का मान आता है उसको घटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम आपको सवाल केवल करवाते हैं 3 बात पर। 3 बात क्या क्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे XYZ से पूरी तरह विभाजित हो, तो हम एलसीएम ले लेते हैं XYZ का। अगर कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर शेषफल के बचे, तो ये तीनों का एलसीएम लेके के जोड़ देते हैं। अगर कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे XYZ से भाग देने पर A B C बचे, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम XYZ का ले लेते हैं, X माइनस A, Y माइनस B, Z माइनस C करके जो के आता है उसको घटा देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम आपको दिखाते हैं सवाल दोनों तरीके से, मेथड से भी ऑप्शन से भी, कैसा कैसा सवाल रहे, कोई भी सवाल रहे हम बना सकते हैं। जैसे कह रहा है सवाल देखिए,
वह न्यूनतम संख्या जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 64 से विभाजित हो। पर ऑप्शन भी लिख देते हैं। 869, बी में 859, सी में 571 और डी में 427। देखो पहले हम मेथड बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन बताएंगे। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको अगर हम 5 जोड़ दें तो यह इतना इतना सब से कट जाए, वह संख्या बताइए। जैसे अगर कोई हम आपसे पूछे, देखो ध्यान से, वह छोटा से छोटा संख्या बताइए, वह छोटा संख्या बताइए कि अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो यह संख्या 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। अगर हम बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो कहिएगा कि सर ये बहुत आसान बात है सर। तो हम बोले कैसे बाबू? तो देखिए सर इस सब का एलसीएम ले लीजिए। हम बोले ठीक बात। बोले एलसीएम हो गया सर इसका 48। बोले बहुत अच्छा, सही बोला। अब आप कुछ मत कीजिए, 48 आ गया, अगर जोड़े ला कहेगा तो वही घटा दीजिएगा, अगर घटावे ला कहेगा तो जोड़ दीजिएगा। यानी कि अगर 48 है यानी कि संख्या तो इससे 2 कम होगा, तब है ना 2 जोड़े की ज़रूरत पड़ा। बोलो अगर 48 आया एलसीएम तो संख्या इससे 2 कम होगा, तो यानी इससे 2 कम है, तो यानी कितना है संख्या 46। वह संख्या कौन है जिसमें 2 जोड़ दे तो 6, 8, 12 से कट जाए, तो वह संख्या 46 है। तो हम क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम लेके और जोड़े ला कहेगा तो उतना घटा देंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों तरह का सवाल बन जाएगा। जोड़े ला कहेगा घटा देंगे और घटावे ला कहेगा जोड़ देंगे। जैसे आप देखिए इसको थोड़ा सा समझ लें। आप बताइए एलसीएम लीजिए, कितना कितना का, 24 का, 32 का, 36 का। एलसीएम ले लीजिए, इधर दिख रहा है ना, एलसीएम लीजिए। सबसे बड़ा है 36, लिख दीजिए। 8 चौके 32, 9 चौके 36। आप बताइए 32 है तो 32 का 4 तो है इसमें, 8 नहीं है, 8 देवे पड़ेगा। नहीं समझा कैसे? देखो 8 चौके 32, 9 चौके 36, तो 4 तो है, ये था, 8 नहीं था, दे दी। 24 है, 6 है, 4 है, चलो यही हो जाएगा। 8 6 48 और 8 3 के 24, 24 और 4 28, 288। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि अगर ठीक है 288, ठीक है ना, देख लो 8 6 48 क्या 8, 8 3 के 24, 4 288। लेकिन आप बताइए कि 288 अगर हम 5 जोड़ भी दें तो इसके करीब कोई संख्या तो ना है तो बोलो बोलो। अच्छा 64 भी है ना, ओ 64 तो हम देखबे नहीं किए, यहाँ 64 भी तो है, हम ही तीनों को केवल देखें। देखिए कितना है यहाँ 64, तो सबसे बड़ा 64 लिख दीजिए। 9 चौके 36, 16 चौके 64, तो 4 दे दीजिए। 4 देवे पड़ेगा आपको, क्यों देवे पड़ा समझ में आया ना? 9 देना पड़ेगा आपको, 9 दे दीजिए। अरे 64 है तो 16 चौके 64, तो 9 चौके 36, 9 नहीं था, दे दिए। 32 है तो 8 है, अति 32 गुना 64 है, ये है। 24 है तो 24 का 8 भी है, 3 भी है, यानी यही हो जाएगा। 9 चौके 36, 9 चौके 36 के 6 और 9 छक 54, 54 और 3, 54 और 3 57, 576। हम ये 64 नहीं देखे, हम यही तीनों देखे थे, ये तथा 64 है। 576 आ गया। आप बताइए हमको कि हम क्या बोल, कितना जोड़ना था? 5 जोड़ना है तो 5 घटा दिए, गुड, वेरी गुड, सी होगा। 5 घटा दिए 571। यानी कि आपको इस तरह का सवाल रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप समझे क्या? कह रहा कि 5 जोड़ने पर 24 से, 32 से और 36 से कट जाता है, यानी 5 जोड़ने के बाद कटता है, तो कटना है, देख लिए
अब ऑप्शन से कैसे इसको बनाएंगे थोड़ा सीखो। मेथड से सीख लिया, ये 3 जोड़ेला कहेगा घटा देंगे, अगर कहेगा कितना घटाया जाए तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आप देखो एक इसको ऑप्शन से कैसे बना सकते थे। देखो आप अगर इसको कह रहा है कि 5 जोड़ने के बाद कटता है, इस सबसे बताओ जो 36 से कटता है वो 9 से कटेगा कि नहीं, बोलो कटता है। अच्छा एक बात आओ, जो 24 से कटता है वो 4 से भी कटेगा, हाँ या ना, लेकिन कब, जब 5 जोड़ दिया जाए तब। आप बताइए अगर आप इसमें 5 जोड़िएगा तो 9 5 14 सम संख्या आएगा, ये भी 9 5 14 सम आएगा, 5 1 6 ये भी सम आएगा, और 7 5 12 ये भी सम आएगा। तो 4 की बात हटाइए, 9 से चेक कीजिए, 9 से देखिए 9 कट गया, 8 6 14, अरे 8 6 14 और 5 इसको जोड़िए, 14 और 5 19, क्या कर रहा है 9 से, नहीं यह नहीं होगा, एकदम नहीं समझा होगा। फिर से देखो, देखिए जैसे आप बताइए 5 जोड़ने के बाद ही कटता है, 5 जोड़ने, तो जो संख्या 36 से कटेगा वो 9 से कटेगा, जो संख्या 36 से कटेगा वो 9 से कटेगा। अब बताइए 9 कट गया, ये 8 6 कितना हुआ 14, 5 जोड़िए 14 5 19, क्या 9 से कट रहा है, ये नहीं होगा। 9 जो है हटा दीजिए, 8 5 13, अरे 8 5 13, 5 जोड़िए 18, ये तो कट रहा है भाई, ये हो सकता है, देखते हैं। यहाँ देखिए 7 5 12 और 1 13 5 18, ये भी हो सकता है कट रहा है। 7 4 11 और 2 13 18, ये भी हो सकता है। लेकिन आप एक बात और थोड़ा समझिए कि जो संख्या 64 से कट रहा है, जो संख्या 64 से कट रहा है उस संख्या आपको देखिए 64 से कट रहा है, उस संख्या 16 से भी कटेगा। तो हम इसको चेक कर लेंगे कि 16 से कौन सा संख्या कट रहा है। तो अगर 16 से कटने के लिए हमको 5 जोड़ना होगा, तो अगर 5 इसमें जोड़ेंगे तो देख लेंगे कि कौन 16 से कट रहा है, 5 इसमें जोड़ के देखेंगे। तो देखिए आप 5 इसमें जोड़िएगा जैसे ही, तो आपको आ जाएगा 576। आप इसको 16 से लगा के देखिए, 16 से अगर आप इसको लगाइएगा, देखिए 16 3 48, आप इसको लगाइएगा 9 छक 16 छक 96, कट गया कि नहीं कट गया, बाकी नहीं कटेगा तो आंसर ही हो जाएगा। एक से अगर मिल जाता 9 से तो वही आंसर हो जाता, अगर नहीं मिला तो दूसरा से चेक करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हमको नहीं आया, ऑप्शन लगाने नहीं आ रहा, तो मेथड तो आपको समझ में आ गया। जोड़ेला कहेगा तो एलसीएम लेके घटा देंगे, और घटावेला कहेगा तो एलसीएम लेके जोड़ देंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर कहे कोई, एक आध सवाल और लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे वह न्यूनतम संख्या जिसमें 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं इसका। ऑप्शन 189, बी 182, सी 175, डी 91। देखो इस तरह का सवाल आ जाए, मान लीजिए एग्जाम में कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 7 से लगाएं तो कुछ शेष ना बचे। आप सबसे पहले 7 से चेक किया कीजिए, तो देख रहे हैं कि सब कट जाएगा 7 से। देख लो
7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 छक 42, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 13 सत्ते 91 कट रहा है। यानी देख रहे हो कि हमको इससे केवल भाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप ई सब से भी चेक कर सकते थे ऑप्शन से। अगर आप 5 से लगाइएगा बताइए तो 2 बच रहा है क्या, 189 में 5 से लगाइएगा तो शेष 4 न बचेगा, ये ऑप्शन ना होगा। 5 से अगर इसमें लगाइएगा तो 2 बच रहा है शेष, इसमें अगर 5 से लगाइएगा तो ये तो पूरा कट गया, इसमें अगर भाग लगाएगा तो 1 होगा। तो आंसर तो आपको दिख रहा है, नहीं समझ में आया जी। जैसे आपको अगर ये 5 से ना दिख रहा है तो 10 से देखो, अगर 10 से इसमें लगाएगा तो 2 बचना चाहिए, लेकिन बचेगा कितना 9, इसमें लगाइए 10 से 180, 2 बचेगा, इसमें लगाइए 170, 5 बचेगा, इसमें लगाइए 1 बचेगा। तो आंसर तो दिख रहा है, एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि और क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहे, चाहे कैसे भी, मेथड क्या है इसका सीखो। एक तो सीख लिया, दूसरा मेथड सीखिए। पहले आपको इस सब का एलसीएम ले लीजिए एलसीएम। अब बताइए एलसीएम अगर लीजिएगा 5 का, 10 का, 12 का, 15 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 60 हो जाएगा ना, होगा है? एलसीएम 60 हो जाएगा। 5, 10, 12, 15, 60। तो आप लिख दीजिए 60 के प्लस शेषफल कितना बच रहा था? 2 लिख, हाँ या ना? अब लेकिन काहे हम के लिखे 60 और 2 62 आंसर काहे ना लिख दिया? क्योंकि यहाँ एक स्थिति और दिले हैं, कितना से भाग लगाने पर? 7 से। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इतना करने के बाद के का मान आपको रखना चाहिए। तो के का मान इतना में रखना, चाहे बड़ा बड़ा में रखना मुश्किल होता है, तो हम इसको 7 से भागा दे देंगे। तो इसको 7 से भागा देंगे तो 7 × 8 = 56, 4 के बच जाएगा, लिख दो 4 के + 2। अब के का मान बारी बारी से 1 पुट करो। 1 अगर पुट करेंगे तो देखो तो 7 से कट रहा है कि नहीं? 4 एकम 4, 4 और 2 6, 7 से नहीं कट रहा है। के का मान 2 पुट करके देखो 4 दूना 8, 8 और 2 10, नहीं कट रहा है। के का मान 3 पुट करो, 4 आई और 2 14, 7 से कट रहा है। यानी के का कौन सा मान वैलिड है? 3। के का कौन सा मान वैलिड है? 3। तो आप कुछ ना करें, के का 3 मान यहाँ पर रख दे। तो 60 × 3 + 2 36 18। उम्मीद करते हैं कि तुम समझ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बताओ। आप इस तरह के क्वेश्चन का मेथड तो समझिए गया। क्या करना है? मेथड यही करना है कि के का मान पहले इसको 7 से लगा के छोटा कर लो ताकि चेक करने में आसान हो। तो 8 7 56 कर दिए तो 4 के बचा + 2 बचा। यहाँ क्या बचा? 4 के + 2 ऐसे बचा। अब बताइए के यहाँ लिखा हुआ है, तो आप बताओ के का मान हम अपने मन से 1 रखे तो 4 एकम 4, 4 2 6, 7 से नहीं कटा। 2 रखे तो नहीं कटा, 3 रखे तो 4 3 12 2 14, 7 से कट गया। बात समझ में आ गया? एक आध सवाल और देखिए। अच्छा, वह छोटी से सी छोटी व छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए बड़ा बड़ा ऑप्शन है, बिना ऑप्शन के नहीं बनाइएगा। 21, 43, 44 बी ऑप्शन, 21, 44, 34 सी ऑप्शन, 21, 34, 44 डी ऑप्शन, 231,
444 ये कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग समझते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब जिसे रूट से पूरी बाहर निकाला जा सके। वह 21 से भी कट रहा है, 36 से भी, 66 से भी। तो आप बताओ, ध्यान दो इधर, जो संख्या 36 से कट रहा है वो 9 से कटेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। चलो, 9 से काटने के लिए हम क्या बताए थे कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखो 4 4 8 4 3 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, ये तो 9 से कट गया। हो सकता है ये देखो 2 1 3 3 और 3 6 6 और 12 18 लग रहा है, यही 18 हो गया। देखो तो 4 4 8 4 3 12, अरे नहीं हुआ, 4 4 8 4 3 आए 12 12 और 3 15 और 3 18, ठीक है। यहाँ देखिए 4 4 8 4 3 12 12 और 3 15 और 3 18, ये भी 18, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ये देखिए 4 4 8 4 3 12 12 और 3 15 और 3 18, यानी कि हमको इस 9 से लेने से हमको कोई फ़ायदा नहीं दिखा। लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दिए, जो संख्या 36 से कट रहा है वो 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, यस या नो? तो 4 से कटने के लिए नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 4 से। तो संख्या के अंतिम 2 अंक ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, ये तो चल गया घर, एक ऑप्शन हटा कम से कम। अब आप बताइए, जो संख्या 66 से कट रहा है 11 से कटेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो अब 11 से चेक कर लो कि कौन कट रहा है 11 से। नहीं समझा कैसे? तो 11 के लिए नियम तुम लोग अभी नहीं जानता है, जो बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, जानते हैं। 11 के लिए नियम है कि अल्टरनेटिव एगो छोड़ के जोड़िए, और जैसे 2 और 4 और 2 6 6 4 10, और इसको जोड़िए 4 और 3 7 और 1 8, आप इसको घटाइए तो कितना आ गया 2। इसका जो घटाव होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटे वाला आना चाहिए, तबे कटेगा। तो देखिए ये नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गया घर, नहीं कट रहा है 11 से। 11 से कटने के लिए इसको चेक करो, देखो 2 और 3 5 5 4 9, यहाँ देखिए 4 4 8 और 1 9, देखिए 0 आ गया, 11 से कटे वाला है ना 0, तो ये हो सकता है। इसको चेक करो, देखो 2 और 1 3 3 और 4 7 4 4 8 और 3 11, -4 आ गया, ये तो नहीं है, तो ऑप्शन ए ही है, सी। 11 के लिए नियम अभी तुम लोग नहीं जानता है। 11 के लिए नियम है कि एगो के छोड़ के जोड़ेंगे, और जो जैसे एगो 2 है तो एगो को छोड़ के जोड़िए, 3 और 2 5, एगो को छोड़ के जोड़िए 4 4 और 3 7 और 2 9, एगो को छोड़ के जोड़िए यहाँ से, देखिए 2 1 और 4 4 1 5 और 4 9, 0 आ गया। यानी कि अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला आना चाहिए, तो आंसर हो गया क्या? सी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के बातों को हम आराम से ऐसे बना सकते हैं। और भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, और अगला क्लास में बाकी बातें की जाएगी। और एक बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो LCM SCF में तो कमेंट करें, और एक क्वेश्चन आपके लिए आप बनाइएगा और आप इसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा कि ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। वह लघुत्तम, लघुत्तम माने बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम वर्ग संख्या जो लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या, लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 5 6 15 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन लिख दे रहे हैं आप, ABCD करके ऑप्शन सब आंसर दीजिएगा। 1600, बी ऑप्शन 900, सी ऑप्शन 3600 और डी ऑप्शन 2500। सवाल ही कह रहा है, थोड़ा सा हम सवाल को एक बार समझा देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए
जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, मतलब बड़ी से बड़ी ऑप्शन में 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और वह पूर्ण वर्ग हो, तो इस चारों ऑप्शन में क्या होगा आप इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा। उसका आंसर हम अगले क्लास में जब हम कमेंट देखेंगे तो आंसर सही गलत बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक रखें, धन्यवाद।